पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। कीमतों में इजाफे का इतलाक कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद एक माह तक इसका बोझ आवाम पर मुंतकिल नहीं होने दिया। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का बयान कहती हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि जिम्मेदार क़यादत, मौसर हिकमत अमली और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की वाज़ेह मिसाल है। जैसे जैसे आलमी हालात बेहतर होंगे, इसी अज़्म और हिकमत के साथ आवाम को मज़ीद रिलीफ भी फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहते हैं कि हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा तो कैसे? IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा और मतवसत तबका खिता गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान पर मानूस अमरीकी सियोनी हमले फिलफौर खत्म ना हुए तो उनकी नुसरत से तीसरी दुनिया के 1 करोड़ लोग भूखे मरेंगे। 9 मई जलाओ गहराव के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की बहन अलीमा खान और अज़मा खान समेत दीगर की अबूरी जमानत में 7 मई तक तौसीक कर दी। असद उमर और आज़म सवाती की 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से रौंडा के सफ़ीर हरनी मामना की कराची गवर्नर हाउस में मुलाकात। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश। मुलाकात में पाकिस्तान और रौंडा के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। लाहौर में लेस्को सेंट्रल सर्किट की बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ। इकबाल टाउन, अवान टाउन में 3 ट्रैक्टर सप्लाइज पकड़ी गई। मुलजमान पर 12 लाख, 8 लाख और 2 लाख रुपए के डिडक्शन बिल आयद कर दिए गए। और अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के दरमियान गहरे नजरियाती रवाबत और गठजोड़ का पर्दाचाक। अमरीकी जरीदे साउथ एशियन वॉइस के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद महफूज पनाहगाहें फितना ख्वारिज के लिए ढाल बन गई। अफगान तालिबान रजीम की अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने में नाकामी। पाकिस्तान को मजबूरन जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। माहिरीन का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम की जानब से दहशतगर्दों की पुश्तनाही दोहा मुआहिदे की खुली खिलाफवर्जी करार। गरीब को रिलीफ के लिए अशारफी को कुर्बानी देना होगी। खिते में जंग के शोले ठंडे करने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मशरक़ी वस्ता में बिगड़ती सूरत पर अहम बैठक। बिलाल भुट्टो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने बताया कि मुआशी बचत और आवाम को रिलीफ अवलीन तरजीह है। काबीना ने 2 माह की तनख्वाह रज़ाकाराना तौर पर छोड़ दी है, जबकि तेल के इस्तेमाल। कराची में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश से निसाफ। मुआशी बचत से आवाम को रिलीफ मिलेगा। काबीना ने 2 माह की तनख्वाह और रज़ाकाराना तौर पर छोड़ दी है और तेल के इस्तेमाल पर 50% कटौती की गई है। 50% गाड़ियों को भी ग्राउंड कर दिया गया है और दोनों जहाज सागटार और फील्ड मार्शल की कोशिशों से अपने हुर्मत से गुजरेंगे। जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए वज़राए आला ने ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम। तेज़ हवाओं के साथ बादलों की गर्ज बरस और करंट लगने और दीगर वाक़यात में 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सजानी टाउन में कमसन बच्ची जाबक और PIB और न्यू कराची में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। पाक कॉलोनी में दीवार रिक्शे पर गिर गई और ड्राइवर जामबक हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शारा फैसल पे गाड़ियों की लंबी कतारें। पानी खड़ा होने से कई गाड़ियां बंद। ट्रैफिक पुलिस एहलकार धक्का लगाते रहे। कोई और IH अंदर रोटर सदर शादमान
टाउन और गुलशन ममार में बादलों की झड़ी। नॉर्थ कराची, चुरंगी, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया और मुल्हका इलाकों में बादलों की इनिंग्स। माड़ीपुर में यालाबारी। कराची में 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई के बाद हाई अलर्ट। सिंध हुकूमत की अवाम से मुतहद रहने की अपील। कराची में बारिश पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। शर्जील नामेमन कहते हैं कि शदीद बारिश के बाद बेशतर सड़कों से पानी निकाल दिया गया। सिंध हुकूमत और KMC के बरवक्त इक़दामात से शहरियों को रिलीफ मिला। कुदरती आफात पर सियासत अफसोसनाक है। गैर मामूली बारिश या अचानक शिद्दत की सूरत में पैक लोड पर प्रेशर नागुज़ीर होता है और कुदरती आफात में काम करने वालों को उनकी हौसला अफजाई की जाती है, ना कि तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मुश्किल घड़ी में इत्तेहाद ही बेहतरीन हल है। अवाम गुमराह कुन प्रोपेगेंडा पर ध्यान ना दें। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा कि अमला और बल्दियाती नुमाइंदे काम कर रहे हैं। नशेबी इलाकों में पानी की निकासी की मशीनरी से काम कर रहे हैं। और मेयर कराची मुसावहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी की सतह बुलंद है, ताहम पानी का बहाव जारी है और नर्सरी पॉइंट पर नाला क्लियर है। हमारी कोशिश है कि शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में बरसते बादलों का दौरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। लेस्को के बेशतर फीडर्स ट्रिप कर गए। अक्सर इलाके अंधेरे में डूब गए। मुल्तान, बहावलनगर और साहिवाल में रिमझिम से मौसम खुशगवार। नवाबशाह, कुंदकोट और टंडवालायार में वक्फे वक्फे से बारिश। हैदराबाद और शिकारपुर में बादलों की तूफानी इनिंग्स। बिजली का निज़ाम धरम भरम। कोडीजे और गिरदनवा में बारिश। लसपेला के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। बिजली के तमाम फीडर्स ट्रिप कर गए। गुलान, डढार और मच में बारिश का सिलसिला जारी। ज़ियारत में 8 साल बाद अप्रैल के महीने में बर्फबारी। सेब, चेरी, खुबानी और दीगर बगात मुतासर होने का खदशा। ईरान में सबसे बड़े पुल को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर ईरान के पुल पर हमले की वीडियो शेयर कर दी। लिखा कि पुल दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। ये वक्त है कि ईरान डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान अब एक अजीम मुल्क बन सकता है। अगर दुश्मन ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। ईरानी कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हातमी की हदायत। कहा कि अमेरिका और इसराइल की सरगर्मियों पर लम्हा बालहमा नज़र रखी जाए ताकि किसी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का बर्फ जवाब दिया जा सके। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मॉनिटर करने के अहकाम। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमरीकी वज़ीर जंग का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल्स को मुस्ताफ़ी होने का हुक्म। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के फैसले की तस्दीक कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनरल जॉर्ज अगस्त 2023 से ओहदे पर फाइज थे। ईरान का इमारत में अमरीकी फ़ौजियों की खुफिया मीटिंग पर हमला। 37 फ़ौजी हलाक। ईरानी नेवी के हमले में मुतअद्दिद फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए। ईरान का उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला। पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक एयरबेस पर अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया गया। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब का बहरीन में अमेज़ॉन क्लाउड सेंटर पर हमले का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। पाकिस्तानी इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इमारत का 19 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तबाह करने का भी दावा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले। शहादतों की तादाद 2076 हो गई। हमले में सुप्रीम लीडर के मुशीर और साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल ज़ख्मी हुए। अहलिया जामबग। तेहरान कर्ज हाईवे पर हमला। मशरक़ी वस्ता के बुलंद तरीन पुल को निशाना बनाया। खुज़स्तान के 3 मकामात जज़ीरा मीनो और खमशर और आबदान पर फ़ज़ाई हमले। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। रहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचा। ट्रंप के जंग जारी रखने के बयान पर तेल मार्केट हिल गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद फिर इजाफा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6.5% इजाफा। नई कीमत $160.67 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 5% महंगा, $105.30 फी बैरल हो गया। एशिया स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। बड़े इंडेक्स नीचे आ गए। टोक्यो स्टॉक मार्केट में 2.34% कमी। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 4% गिरावट और ताइवान स्टॉक मार्केट में 1.6% कमी। ऑस्ट्रेलिया, शंघाई, थाईलैंड, मलेशिया और फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट में भी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3,500 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 3 खरब 32 अरब डूब गए।
ट्रंप नेटो के अदम ताउन के बाद ज़ातियात पर उतर आए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को बीवी से मार खाने का ताना। कहा कि मैक्रोन की बीवी बहुत बुरा सलूक करती है। मैक्रोन का जबाड़ा अभी मार खाने के बाद ठीक नहीं हुआ और मैंने उससे ईरान जंग में मदद मांगी और कहा कि हम बड़ा अहम काम कर रहे हैं, तो मैक्रोन ने इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा वज़ीर आला हाउस पहुंचे। सूबों के तरक्याती फंड से मुतल्लिक बातचीत। मुलाकात में अहम अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल भी ज़ेर गौर आए। सागडार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खलीज और मशरक़ी वस्ता में अमन के फ़रोग़ पे तबादला ख्याल। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में पाकिस्तान के सफारती किरदार का एतराफ़। पाकिस्तान चीन 5 निकाती अमन मनसूबे को अहम करार दिया। अहम इलाक़ाई अमूर पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दफ़ा ख़ारजा आसिफ का भारत की गीदड़ भभकियों पर दो टोक जवाब। कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के 1 साल मुकम्मल होने पर ऑपरेशन बैन अवी तौर पर भी साबित न हो सका। उसने भारत की तरफ से खुद साख्ता बुरहानों पर इंसार को हमेशा के लिए बेनकाब कर दिया। धमकी अमेज़ ज़ुबान नई नहीं बल्कि एक मुतवक्का जारहाना हरकत है। भारत गुमराह कुन इल्ज़ामात की आड़ में कशीदगी को हवा देता है। मार्का हक हमारी यादों में आज भी जिंदा है। आइंदा हमारा रद्द-ए-अमल मज़ीद मजबूत और फैसला कुन होगा। और उन्होंने कहा कि 2 एटमी ताकतों में जंग का तसव्वुर खतरनाक नताइज का हामिल होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर टाकरे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। कोयटा के पहले खेलते हुए 183 रन, हसन नवाज के नॉट आउट 66 रन। यूनाइटेड ने हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। शादाब खान के 69 रन और 3 विकेटें ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैच के हीरो करार। कराची किंग्स ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातह टीम ने 198 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। कराची ने आजम खान और डेविड वार्नर की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत फतह समेटी। बॉल टैंपरिंग तनाज़े फ़खर जमान पर 2 मैचों की सज़ा बरकरार। तकनीकी कमेटी ने फ़खर जमान की अपील मुस्तरद कर दी। PCB एलामी के मुताबिक कमेटी ने तमाम सबूतों और इनफरादी बयानों का जायज़ा लेने के बाद आयद पाबंदी पर बरकरार रखी और फ़खर जमान ने बॉल टैंपरिंग के बायस 2 मैचों की आयद पाबंदी पर अपील दायर की थी।